अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, हमने द लेजेंड ऑफ मौला जट पे सीरीज़ ऑफ वीडियोस की जिसमें आपको इंट्रोज भी सुनाए, हमने सरवर भट्टी साहब का भी इंट्रो सुनाया, साइमा बलोच साहब का भी सुनाया, साहिबा का सुनाया, रिव्यू दिए उसकी ट्रेलर के ऊपर, उसकी फिल्म के ऊपर पूरा रिव्यू दिया, फिर पब्लिक रिस्पांस के हवाले से हमने बात की, फिर हमने कनाडा ओवरसीज़ में बॉक्स ऑफिस पे इसकी क्या सूरत हाल है उस पर बात की। लेकिन हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम सेंटोरस सिनेप्लेक्स के रूहे रवां जो हैं, करता धरता हैं, जहाँ पे फिल्म थोड़ी तख़ीर से आई, अगरचे ये लोग खुद इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसहैप हो गया था, एक वाक़या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से फिल्म यहाँ पे सबसे तख़ीर से आई। और यही वजह है कि जिस वक्त सिनेप्लेक्स पे और न्यूप्लेक्स खैर पिंडी इस्लामाबाद में तो नहीं, यहाँ पे सिनेप्लेक्स की चेन ने द लेजेंड ऑफ मौला जट दिखाने से इनकार कर दिया था, तो यही सोचा जा रहा था कि सेंटोरस इसको दिखाएगा, लेकिन वो वाक़या हो गया। और एक छोटा सा बिल्कुल कोने में सबसे छोटा सिनेमा है ओडियन, अगरचे उसकी क्वालिटी वगैरह ठीक है, लेकिन सबसे साइड पे है। लोग वहाँ अक्सर लोग द लेजेंड ऑफ मौला जट देखने पहली दफ़ा गए। सेंटोरस में अलबत्ता ये फिल्म जो इनकी अपनी फिल्म थी, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी देखा जाए, वहाँ पे बड़ी ताख़ीर से आई। तो हमारे साथ आमिर हैदर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। सर शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि आपके पास द लेजेंड ऑफ मौला जट ताख़ीर से आई है जी, इसका कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो थोड़ा बहुत पड़ा ही है, क्योंकि पहला हफ्ता जब फिल्म 13 अक्टूबर को लगी, मेरे पास फिल्म लगी 23 अक्टूबर को, तो वो जो गैप है वो है। लेकिन जब लग गई और लोगों को ये मालूम हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल जिस तरह के ट्रैफिक के हालात हैं, जो सिलसिला होता है कि बहुत दूर शायद वो नहीं जाना चाहते थे, तो वो घरों में वेट कर रहे थे। रोज़ फ़ोन आते थे कि जी कल खुल जाएगा, परसों खुल जाएगा। अब क्योंकि मैं उसका जवाब दे नहीं पाता था, क्योंकि एक चीज़ जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के हाथ में है उसको तो वही जानते थे, या मॉल मैनेजमेंट। तो वो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि 23 को जब लगी तो लोग उसी तरीके से वापस आए हैं और फिर धनाधन। और सर एक चीज़ और भी बताइएगा, मैंने देखा है आपका स्केजुअल सारा, यानी कि जब यहाँ पे 10 दिन ताख़ीर से आई है फिल्म, लेकिन इसके बावजूद इसके शोज़ का स्केजुअल बता रहा है कि कितने ज़्यादा शोज़ हैं इसके। बल्कि पहली दफ़ा, अगर मैं थोड़ा सा पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि कोई अंग्रेज़ी फिल्म आई है इसके दौरान, ब्लैक एडम, उसको भी ये खा पी गई है। ये ठीक है? वो ठीक है, लेकिन ब्लैक एडम एज अ फिल्म तो उसको भी हमने 5 शो रोज़ दिए, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि इसके शोज़ हैं, लेकिन उसके भी डेली 5 शोज़ हुए। वो फिल्म उतनी स्ट्रांग नहीं थी अंदर से, ये पब्लिक कह रही है। अच्छा, ठीक है। बिकॉज हम फिल्म को पब्लिक के हिसाब से ही जज करते हैं, हम ये नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। सही। पब्लिक की जो डिमांड है वो पब्लिक आपको सिनेमा की खिड़की पे आके खुद बोलती है, बताती है, मांगती है, तो उसको तो कोई हम निगेट नहीं कर सकते। द लेजेंड ऑफ मौला, सर मैं उस पर भी आता हूँ ज़रा बाद में, जो आपने बड़ी अहम बात की है। मैं बड़ा, मेरा तो नाजरीन के आगे मैं अक्सर इस टॉपिक के ऊपर के सिनेमा वाले ज़्यादा करते हैं, इस पर मैं लाजमी आता हूँ। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि जो द लेजेंड ऑफ मौला जट का रिस्पांस आपने अभी देखा है, लोगों की राय, जिस तरह अभी मेरी आपसे बात भी हो रही थी, तो आप कहते हैं ये कौन सी, पंजाबी में आपने बताया कि केड़ी चीज़ ले आए हो, कि साड़ी वो मतलब है कि वॉशरूम वाले जो भी बता रहे थे वो, उसमें वो सिंपल सी एक बात थी कि पंजाब के अंदर जब फिल्म लगी तो पंजाब से मुझे काफ़ी सारे सिनेमाओं के फ़ोन आए कि एक केड़ी चीज़ लाया, की लाता है तुसी। वो उनका कहने, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई ऐसा वाक़या हो गया, खुदा न खास्ता, मसला क्या है? कि जी हमारी कैंटीन की सेल कम हो गई है, क्योंकि लोग जब बाहर भी निकलते हैं तो वो गुमसुम होते हैं। जो पहली दफ़ा देख के निकलता है वो तो 15 मिनट के बाद शायद उसको सोफे पे बिठा के आप एक गिलास पानी पिलाएं, वो वापस आता है दुनिया में, और फिर वो फैसला ये करता है घर जाने तक कि ये तो मैंने दोबारा भी देखनी है। सो वो जो उनका था व्यू सिनेमा वालों का, वो अपनी जगह पे कह रहे थे कि यार बंदा बाहर नहीं आता कोई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप इंटरवल में ही बाहर आते हैं। फिल्म के अंदर लोग बाहर निकलते हैं, कोई गाना आ गया तो उन्होंने कहा चलो यार वॉशरूम से हो आते हैं, इसमें बाहर नहीं आता कोई। सो वो उनकी अपनी जो थे हमारे सर्किट के जो सिनेमा हैं, उनकी ये ऑब्जर्वेशन थी और उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने कहा भाई अब इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब ये तो आवाम है, और अगर आवाम जुड़ी हुई है और बैठी हुई है और वो हिलना ही नहीं चाहती सीट से, तो फिर तो ये तो उनका फैसला है, क्या कर सकते। और आमिर साहब एक और चीज़ बताइएगा कि जिस तरह अभी अमूमी तौर पे कहा जाता है कि फ़िल्म जो है वो पुराना, आप क्योंकि सर बहुत पुराने, आप पुराना सिनेमा का जो फिनोमेना उसको भी जानते हैं, समझते हैं। अभी सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई, आपकी अपनी फिल्म थी
यहाँ पे थोड़ा ताख़ीर से ही वो वजह मैंने बता दी, आपने भी डिस्कस की, लेकिन टिकट के ऊपर सर बड़ा रोल न्यूप्लेक्स ने लगाने से इनकार कर दिया, कुछ ताख़ीर से लेके आए, सिनेप्लेक्स ने लगाने से इनकार कर दिया, तो इसके ऊपर क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया सर? थोड़ा इस पर देखिए, बात यह है कि घर आपका है, ठीक है, मैं उस घर को आपसे किराए पे लेना चाहता हूँ। अब अगर तो मेरी आपकी कोई सेटलमेंट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको समझा नहीं सकता, प्रॉपर्टी आपकी है, इसी तरह दुकान आपकी हो और मैं कोई ऐसा आइटम लाऊं कि यार इसमें ये तुम ये भी रख लो, तो ये हक आपका है और ये हक होना भी चाहिए। आप सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में बार बार मुलाकात करके उस चीज़ का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक सिनेमा वाला जो है वो उसको खुद पता है कि उसने क्या करना है, ये फैसले का हक उसको हासिल है। और इसमें इसलिए थोड़ी ताख़ीर हुई कि हम, ये नहीं हुआ कि हमने बात करनी छोड़ दी, हम बात करते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, वो अपनी रिक्वेस्ट करते रहे, तो कहीं ना कहीं तो ये जब मिल गई दोनों चीज़ें तो अब दोनों जगह पे फिल्म लग गई है। और आपका सर, जिस तरह मेरी अभी आपसे बात भी हो रही थी पहले, तो आपका मानना ये था कि जब एक फ़िल्म के ऊपर इतना गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का आपने वर्ड यूज़ किया कि इतनी बड़ी फिल्म है, तो उसके ऊपर एक लॉजिक है कि उसका टिकट जो है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाए। वो उसमें भी देखिए, या तो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स हों, अगर बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स होंगी तो आपको रेवेन्यू आएगा, प्रोड्यूसर्स की हेल्प होगी। ये और आप बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं? यस, बीइंग अ सिनेमा का वो हवाले से, मैं सिनेमा के हवाले से भी आपको बताता हूँ। बात यह है कि सिनेमा कैसे हेल्प करे जिस मुल्क में इतने ज़्यादा सिनेमा ना हो, उसमें से भी एक दो के साथ नेगोशिएशन चल रही थी और वो अभी तक वो कामयाब नहीं हुए थे दोनों पार्टियां कि भाई कहीं मान लें, मैं भी मान लूं, दूसरी पार्टी भी मान ले, तो उसमें आप कैसे सपोर्ट करेंगे? और वो सपोर्ट ज़्यादा दिन के लिए नहीं मांगी हमने सिनेमा वालों से, हमने उनको ये रिक्वेस्ट की कि यार 11 दिन थोड़ी सी टिकट प्राइस बढ़ा दो, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा तो सपोर्ट किसको होगी? जिसने बनाई। या तो आपके पास स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा हों तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे भी लोग आए सिनेमा में जिन्होंने कहा यार कि ये आपने टिकट बढ़ा दिया है तो ये तो बहुत ज़्यादती है। तो जिसका मैंने उनको यही जवाब दिया था कि मेरे भाई कोई ऐसा इशू ही नहीं है, आप 11 दिन के बाद देख लो, टिकट फिर नॉर्मल। तो अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं 11 दिन हमसे इंतजार नहीं होता। सो अब इसका तो अगेन ये फैसला उनका है जो टिकट खर्च कर रहा है। मैं आपकी जेब से ज़बरदस्ती कोई पैसा नहीं निकाल सकता, इसलिए ये किया गया था। और इसमें हमें तकरीबन 90% सिनेमाओं ने बहुत ताउन किया कि अच्छा, इवन छोटी सिटीज़ में हमने कहा चलो आप 200 नहीं बढ़ा सकते, 100 बढ़ा दो, तो उन्होंने 100 रुपये बढ़ा दिए 11 दिन के लिए। अब वो नॉर्मलाइज हो गया है और रिजल्ट आपके सामने। सर आपने पुरानी मौला जट भी देखी हुई? जी मैंने देखी। क्योंकि आप सर वाबस्ता हैं, आपने बताया भी, तो मुझे सर ज़रा इस फिल्म का थोड़ा सा अगर बता दें कैसी लगी आपको, क्योंकि पुरानी भी देखी। एक अजीब जनरेशन गैप इस टाइम, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट देख रहा होता हूँ, कमेंट्स आ रहे होते हैं, जो पुराने वाले लोग हैं वो नई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, जो नए वाले हैं वो कहते हैं जी पुरानी बिल्कुल फारिग थी। नहीं, एक्चुअली एज गैप बहुत, 79 के जो लोग हैं आज उनकी उम्र क्या होगी, ठीक है ना। और जो फिल्म 2022 में लगी है वो आज के लोग उसको देख रहे हैं, वो आज के हीरोज़ के साथ उसको देख रहे हैं। सवाल आपने क्या किया था कि आपको कैसी लगी द लेजेंड ऑफ मौला जट? क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे जी ओके, मुझे तो मैं तो सकते में चला गया। अच्छा, शॉक जैसे कहते हैं। जब मैंने फिल्म पहली दफ़ा देखी है तो मैं जब बाहर निकला हूँ तो मुझे मेरे ही सिनेमा के स्टाफ ने पूछा कि सर आपने देख ली, फिल्म कैसी है? तो मैंने उनको कहा यार मुझे 10 मिनट दो, ओह रियली, मैं वापस आऊँ। क्योंकि फिल्म की जो दुनिया बिलाल साहब ने, बिलाल लाशारी ने जो दुनिया उसने बनाई है इस फिल्म की, उस दुनिया में आपको वो पहले 2 मिनट के अंदर पूरे का पूरा इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब वो आप एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अब आप वेट इस वजह से शायद कर रहे होते हैं कि अच्छा यार शायद पंजाबी की फिल्म है तो उसमें शायद गाना भी आएगा तो मैं वॉशरूम से होऊंगा। वो आपकी इन्वॉल्वमेंट को जहाँ इंटरवल होता है वहाँ पे वो पीक पे छोड़ती है। अब आप भागे भागे बाहर आते हैं,
आप कहते हैं छोड़ो पॉपकॉर्न लेना, ओ वॉशरूम ही चला जाऊं तो बड़ी बात है, फिल्म शुरू ना हो जाए कहीं। और जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो वो फिर ऐसा है जैसे कि आप एक चोटी की तरफ जा रहे हैं और चोटी जब आप पहुंचे हैं तो फिल्म का एंड हो गया। सही। हर लिहाज से, मतलब 32-33 साल से मैं इस चीज़ के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने अपने लाइफ टाइम में, पाकिस्तानी फिल्मों की बात हो रही है, वो उर्दू हो या पंजाबी हो, इस लेवल की चीज़ देखी ही नहीं। सही। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था कि यार इसमें तो वायलेंस है, इसमें औरतें कहाँ आएंगी, ये औरतें इसको कैसे देखेंगी। तो वो तो आई बच्चों और फैमिली से सारी वो दोबारा से देख। औरतें तो 3-3 4-4 दफ़ा फिल्म देख रही हैं। अब मुझे बताइए कि कराची के अंदर उर्दू या अंग्रेज़ी सबटाइटल में फिल्म चल रही है, कराची के जो लोग हैं वो पंजाबी को नहीं समझते, या समझते हैं तो बहुत थोड़ा। मतलब जिस लेवल का डायलॉग आ रहा है पंजाबी का, वो कुछ चीज़ें उनके शायद ऊपर से भी गुजरती हैं, लेकिन वो तीसरी दफ़ा देखने के लिए फिर भी तैयार हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है? कुछ तो है, कोई ऐसा जादू है जो लोगों के जहनों पे असर करता है। और जब आप स्क्रीन पे देखते हैं उसमें एक एक फ्रेम जो है वो इस कदर खूबसूरत है कि नहीं देखा, हकीकत है नहीं देखा। मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा पाकिस्तान में इस तरह का काम हुआ हुआ, इस तरह की परफॉर्मेंसेस जो हैं, और ख़ाली 3 लोगों की नहीं या 4 की नहीं, जो साइड की या जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, एक एक चीज़ वो हर आदमी की परफॉर्मेंस है, इसीलिए तो इतना बड़ा काम हुआ हुआ है। और सर ये बताएं कि मैं नाजरीन से मैं एक चीज़ शेयर करता हूँ, जो सेंटोरस सिनेप्लेक्स है, थोड़ा सा मुझे एमी का क्या मतलब, एमी जो है? एम से बनता है मांडवी वाला, ई से बनता है एंटरटेनमेंट। अच्छा, मांडवी वाला। सेंटोरस सिनेप्लेक्स की सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है, एक तो मैं नाजरीन को, अभी मैं आता भी हूँ उस टॉपिक के ऊपर, जो फिल्में और टाइमिंग में शो मिलते हैं या लोग अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। आपने यासिर नवाज साहब का नाजरीन इंटरव्यू सुना, और भी लोगों की कंप्लेन सुनी थी कि हमें बड़े ऐसे टाइम पे, उस पे मैं आता हूँ। मुझे जो ज़ाती तौर पे, एक तो मैं वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे कहता हूँ कि सेंटोरस सिनेप्लेक्स में हर फिल्म को बराबर चांस मिलता है। जो फिल्में मुझे सिनेप्लेक्स में शो नहीं मिले, जिस फिल्म का मुझे ओडियन में शो नहीं मिला, मैंने यहाँ आके वो फिल्में देखी हैं, भले मैंने अकेले बैठ के देखी हूँ। ये मैं एक पॉइंट है मैं उठाना चाह रहा हूँ। दूसरी सबसे अच्छी बात जो है, यहाँ 4 स्क्रीन्स हैं, जो बड़ी वाली 2 स्क्रीन है, छोटी स्क्रीन चलें अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, जो बड़ी 2 स्क्रीन है, यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि आपके आगे वाली लाइन में और पीछे वाली लाइन में जहाँ आप बैठे हुए हैं, इतना फासला है कि जिस टाइम आपके आगे से बंदा गुजरता है ना, आपको टांग यूं करनी पड़ती है ना यूं, वो बड़े इजीली गुजर गया। ऐसे मैं ठीक कह रहा हूँ सर? क्योंकि मैं इसलिए, हो सकता है सर को इसलिए ना पता हो सकता है अपने सिनेमा के अलावा कभी ना गया हूँ, मैं तो सारे सिनेमा में फिल्में देखी हैं, नहीं मल्टीप्लेक्स पे। अच्छा सर, ये ज़रा ये जो स्क्रीन कहते हैं कि नहीं मिली हमें, शो नहीं मिल रहा, टाइम और टाइमिंग मिल रही है, ये कंप्लेन करते हैं सर, इसका देखिए ये कंप्लेंट जो करते हैं, शायद उनकी कंप्लेंट ठीक भी हो कि कुछ जगहों पे उनको और टाइमिंग मिली हो या स्क्रीन ना मिली हो, लेकिन इसके अंदर एक और जो बात है जो बड़ी ज़रूरी है लोगों के लिए समझना, कि मैं कमाऊंगा किससे? फिल्म से। मैं उसको शो नहीं दूंगा तो मैं कमाऊंगा भी नहीं, बात ये। हाँ, फिर दूसरी बात यह है कि फिल्म लग गई, आपने शो दिए, और शो देने के बाद आपको पता लग गया कि यार ये तो बड़ी कमज़ोर है, तो कुछ सिनेमा वाले सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने आपको एक शो तो दिया हुआ है, अब जुमे के दिन अगर उस शो का टाइम 1:30 बजे है तो वो देना या ना देना एक बराबर है। ये कुछ सिनेमा में ऐसा होता होगा और फिर लोगों की कंप्लेंट भी है, लेकिन बात यह है कि जब कमाना ही फिल्म से है तो शो दोगे तो फिल्म का पोटेंशियल पता लगेगा, क्योंकि उसकी टिकट बिकेगी तो मेरे पास भी आएगा ना। मैं पहले से सोच के बैठ जाऊं कि ये नहीं चलेगी, नहीं, फिल्म को तो आपको 6-7 दिन देने पड़ेंगे, फिर वो आप कह सकते हैं कि हाँ यार इसमें तो आदमी कोई नहीं आ रहा, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। सो ये इसमें कुछ हद तक सच्चाई है जो लोग कहते हैं, कुछ सिर्फ बातें हैं, क्योंकि अगर एक फिल्म की डिमांड ही नहीं है लगने के 4-6 दिन के बाद, अब जाहिर सी बात है दूसरे की डिमांड है, तो सिनेमा वाला ने तो फिल्म से ही कमाना है। ये बात ठीक। चाहे आपके पास 5 फिल्में लगी, कुछ ऊपर जा रही होंगी, कुछ नीचे जा रही होंगी, तो आप एकदम से उसको मत हटा दें। ठीक है,
बिल्कुल सही, वो fair है, ज्यादती है fair है ना, कि आप उसको कहें कि नहीं जी, अब मौला जट लगी हुई थी और लग रही थी और बड़ा प्रेशर भी था और दुनिया की इंक्वायरी भी आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक सिनेमा पूरा ब्लैक एडम के पास था। ये बात ठीक। सुबह से शाम तक 5 शो हमने किए उनके। और यह एक चीज़ पहली दफ़ा मैंने सेंटोरस में ही देखी मौला जट के हवाले से कि यहाँ पे इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी है और उर्दू सबटाइटल के साथ, मैंने ऐड में देखा है। जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। यहाँ 3 तरह के वर्जन हैं। आपको सिंपल पंजाबी समझ में आती है और आप उसको एंजॉय करते हैं तो आप पंजाबी में देख लें, उसमें ना इंग्लिश सबटाइटल आएगा ना उर्दू आएगा। एक आदमी आता है वो कहता है यार मुझे उर्दू वाली दे दो, हम ये काउंटर पे पूछते हैं जिसमें जो जिसको सूट करे। जो कहता है अंग्रेज़ी वाली देखनी वो अंग्रेज़ी लेता है, जो कहता है उर्दू वाली देखनी है वो उर्दू में ले लेता है, जो कहता है नहीं भाई मैं समझता हूँ, मुझे आप प्लेन पंजाबी नो सबटाइटल ओरिजिनल वर्जन वो देख ले। सो अगर आपके पास स्क्रीन्स हैं और आपके पास ये ऑप्शंस हैं तो ये देनी भी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा मेहनत की हुई है प्रोड्यूसर ने इसको करने में। मतलब हर काम पे टाइम लगा होगा ना, कोई अंग्रेज़ी का करो, पंजाबी का डायलॉग है उसको अंग्रेज़ी में जब आप करेंगे तो उस कहाँ से कहाँ जाएगा वो। बट किया उन्होंने कि एटलीस्ट आपको ये ना हो, फील ना आए कि बाहर निकल के कि यार कुछ भी समझ नहीं आई। ये बात ठीक। और आमिर साहब आखिर में मुझे बताइएगा कि मांडीवाला एंटरटेनमेंट जो है इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा है सर, अभी क्योंकि सिनेमा फ्लोरिश भी कर रहा है, तो आप खुद मतलब आपका इदारा जो है वो है उसमें मूड में कि फिल्म प्रोड्यूस कीजिए? कुछ ऐसी बात हो रही है। अच्छा, कुछ ऐसी बात हो रही है, लेकिन इसके ऊपर हतमी बात मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब तक मुझे कंफर्म ना हो, यानी है कहीं कहीं पाइपलाइन में बातें हो रही। बिल्कुल सही है। आमिर साहब बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। नाजरीन आपने देखा कुछ चीज़ें इन्होंने बताई भी जो अक्सर शोज़ के हवाले से अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं, और जो सेंटोरस की खूबी है इसके सिनेमाओं की, सिनेप्लेक्स की, वो मैंने आपको बता दी है। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।